हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे गुल्लू हाफिज जी बोल रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ गुल्लू हाफिज जी, जरा ये हम एक सवाल थोड़ा आया हुआ था तो उसी के बारे में आपसे जानना था। ठीक है, खाली 5 मिनट का काम है आपसे। ये जो बरेलवी जो मसलक के धर्म है उसमें कुत्तों की क्या अहमियत और फजीलत है, इसके बारे में जानना था। कौन सी? भाई, बरेलवी धर्म में कुत्तों की क्या अहमियत और क्या फजीलत है? बरेली धर्म पर कौन है ना, पहली दिन सुनी है। जो अपने आप को अहले सुन्नत बोलते हैं लेकिन असलियत में वो मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। आम तौर पे अपने आप को कहते हैं बरेलवी। असलियत में भाई उनका जो फिरके का नाम है वो है रजा खानी। तो उनके धर्म में कुत्तों की क्या अहमियत और फजीलत है? भाई हमने तो नहीं समझ में आता कि आप काहे चाहते हो। नहीं, असल में बात ये है ना, जो आला हजरत साहब थे उनका ये कॉल है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और इनकी बात मेरे भाई किताबों में आता है, हदायत बख्शिश में और मलफूजात आला हजरत में, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और जो बरेलवी आजकल के आलिम हैं वो भी अपने आप को बीच पब्लिक में ओपन कुत्ता बोलते हैं। जैसे इनका इलियास कादरी है, वो कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, यानी कि डायरेक्ट कुत्ते नहीं है, गौसे आजम का जो कुत्ता है उसके कुत्ते हैं। और इनके बाकी जो आलिम है वो कहते हैं कि हम गौस के कुत्ते हैं, गौस के दर के कुत्ते हैं, हम ख्वाजा के कुत्ते हैं, हम मदीना के कुत्ते हैं, हम आला हजरत के कुत्ते हैं, हम बरेली के भाई कुत्ते हैं। तो हर तरफ कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तो अब ये जानना था, सवाल ये पैदा हो रहा था कि बरेलवी धर्म में कुत्तों की क्या अहमियत और फजीलत है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हाफिज जी? पहले मुझे बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन है? जी मैं तो अफू खान हूँ, यूपी इलाहाबाद से। भाई तांदा ही से बोल रहे हैं आप ना? जी अफू खान। कहाँ पे हैं आप? भाई इलाहाबाद में हूँ। हाँ, इलाहाबाद इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद भाई ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। हम्म। अब जैसे भाई जो हनफी मसलक की जो भाई किताब है, ठीक है, कयासे हनफियत, उसके पेज नंबर 223 पे लिखा हुआ है कि कुत्तों पे भी कुरान नाजिल होता है माअज़ल्लाह। आप बताइए, तो क्या ये अहमियत है मेरे भाई इनकी रजाखानियों की कि इनके नजदीक कुत्ता इतना मोतबर हो गया कि कुत्ते के ऊपर भी नाजिल हो रहा है अल्लाह का कलाम? पहले जब तक आप मेरे सामने नहीं आएंगे मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मोबाइल पे दुरुस्त नहीं है, इसलिए जंग अच्छी तभी होती नहीं, है जब आप अच्छा, सामने आएं। अगर आज की तारीख में कोई ऐसा अकीदा रखता है कि जो कुत्ता है उसके ऊपर अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है तो वो क्या है? जब तक आप मेरे सामने नहीं आएंगे मैं आपसे कुछ गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्या मतलब कि आपके इमाम ने मना किया है कि फोन के ऊपर दीन की बात न बताना? बात नहीं समझते आप। तो आप हर बात को क्यों छुपा रहे हैं ना? आप हक को ना छुपाइए। बता रहे हैं, कभी नहीं, इलाहाबाद बता रहे हैं। आपके नजदीक भाई उन्नाव कहाँ बताया? मैंने कहा उत्तर प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद। उन्नाव तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। अब तुम तांडे में इसे बोल रहे हो, अपने बाप की हलाली औलाद हो तो मेरे सामने आओ तो हम जवाब नहीं, अब सामने आओ, नहा के आओ, धो के आओ, उसके बाद जवाब देंगे, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आप लोगों ने किताबों में इतने गंदे अकीदे छाप रखे हैं, पढ़ते हो पढ़ाते हो कि कुत्ते के ऊपर कुरान नाजिल होता है। तो हम बताएं यार कुत्ते पे कुरान नाजिल होता है, कुत्ते को नबी बना लिया माज़ल्लाह आपने अपना। ये कैसे अकीदे बना के रखे हो मेरे भाई? ये कैसे गंदे अकायदे? कम से कम आप इसको रद्द तो कीजिए। आप आवाम को आके बताइए कि जो ऐसे अकीदे लिखे गए हैं हमारी किताब में, ये हमारे अकीदे नहीं है। हमें तुम्हारा अकीदा का है, इबलीस भगाई दिया जा रहा वही के। हमारा अकीदा तो ये है कि हमारे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम